और बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सुरज सुबास सरस अनुरागा। मंगल भावन अमंगल हारी। मंगल भावन अमंगल हारी। द्रवों सो दशरथ अजीर बिहारी। कहाँ सत्य प्रिय वचन विचारी। कहाँ सत्यमय वचन विचारी। जागत सोवत शरण तुम्हारी। जागत सोवत शरण तुम्हारी। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। हाँ ध्यान दें, वो मरा हुआ सर्प जीवित हो जाता है और राजा वीर परीक्षित को डसने के लिए हरिद्वार की तरफ चल पड़ा। एक छोटा सा आगे गांव है, जिस गांव में एक धनवंतर वैद्य रहा करते हैं। धनवंतर वैद्य इसलिए उनका नाम पड़ा था कि जैसे सर्प यहाँ पर डसे और ये जगह धनवंतर वैद्य देख लेते तो विष नहीं चढ़ता था, प्राणी बच जाता था। तो उधर से आ रहे नागराज और इधर से जा रहे वैद्यराज। नागराज को वैद्यराज ने गुस्से में देखा तो पूछा, और धनवंतर बोले, अरे नाग। धनवंतर बोले, अरे नाग तो भागा किधर जा रहा है। और वो बोला वीर परीक्षित का, वो बोला वीर परीक्षित का, ये अंतिम काल जा रहा है। अच्छा तो भैया जी के कर कमलों द्वारा 501 मुद्रा समर्पित है। माँ सरस्वती को भैया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। अच्छा प्रसाद ले लो, कहाँ गए? तरुण भैया परमात्मा के चरणों में 21 मुद्राएं समर्पित करते। माँ सरस्वती को भैया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। कान्हा भैया जी के कर कमलों द्वारा 21 मुद्राएं शोभित है। माँ सरस्वती को भैया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। हाँ ध्यान दें, नाग कहने लगा, मैं राजा वीर परीक्षित को डसने जा रहा हूँ। बोले परीक्षित तो बड़े सीधे राजा हैं, उन्हें क्यों मारोगे? बोले श्राप के द्वारा हम जिंदा हुए हैं। अगर परीक्षित हमारे जहर से बचे नहीं तो पुनः फिर से मैं मर जाऊंगा। इसलिए आज हमारे हाथों से वीर परीक्षित राजा को बचाने वाला कोई नहीं। धनवंतर बोले मैं बचाऊंगा। बोले तुम कैसे बचाओगे?
बोले हमारी नजरिया में जादू है, जहाँ पर तुम डसोगे वो जगह हम अपने आंखों से देख लेंगे, फिर तुम्हारा विष काम नहीं करेगा। बोले कोई प्रमाण है? बोले हाँ। तो एक आम का हरा भरा पेड़ लगा हुआ है। धनवंतर ने कहा तुम इस पेड़ को डसो और मैं अपनी आंखों पर काली पट्टी को चढ़ा ले रहा हूं और इतना जहर उगल दो इसमें कि तुम्हारे जहर से पेड़ सूख जाए। मैं इसे अपनी नजरों के द्वारा पुनः हरा और भरा बना दूंगा। बोले ठीक। आंखों पर धनवंतर ने चढ़ाई काली पट्टी। नागराज पहुंचे पेड़ पर के पास और जैसे पेड़ पर फन मारा तो इतना जहर उगल दिया। बताया गया है कि पेड़ ही नहीं चौतरफा का खगमंडल सब बेहाल हुआ। खगमंडल सब बेहाल हुआ, पर धनवंतर की नजरों से पर धनवंतर की नजरों से वो हरा भरा तत्काल हुआ। जैसे ही नाग ने पेड़ पर फन मारा तो इतना जहर उगल दिया कि पेड़ तो सूख ही गया, पूरा पंछी मंडल बेहाल। धनवंतर ने आंखों की काली पट्टी को खोला और पेड़ की तरफ देखा तो पेड़ फिर से पुनः हरा और भरा बन गया। अब नाग समझ गया अगर मैं परीक्षित को डसूंगा तो ये बचा जाएगा, और अगर परीक्षित बच गए तो हम समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अगर परीक्षित को मारना है तो परीक्षित के पहले धनवंतर वैद्य को मारना बहुत जरूरी हो गया है। नाग कहने लगा वैद्यराज तुम आओ पीछे पीछे और मैं चल रहा हूँ आगे आगे, मैं चल रहा हूँ मारने और तुम आओ बचाने। बोले ठीक। नागराज आगे आगे भागे और जिस रास्ते से धनवंतर चले आ रहे हैं उसी रास्ते में नागराज लोट पेट करके स्वर्ण छड़ी बन गए, सोने की छड़ी। धनवंतर ने समझा ये सोने की छड़ी है, हाथों में उठा लिया और 10 कदम आगे बढ़े तो परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की इच्छा से इनकी पीठ खुजलाने लगे। धनवंतर ने समझा लकड़ी है, सोने की छड़ी है, लाओ इसे पीठ खुजला ले। जैसे ही सोने की छड़ी समझ करके धनवंतर ने नाग को पीठ पर लगाया तो तक्षक को मौका मिल गया और तक्षक ने वहीं चबा डाला। तक्षक ने वहीं चबा डाला और पहुंचे ना नजरे धनवंतर की। तक्षक ने वहीं चबा डाला, पहुंचे ना नजर धनवंतर की। क्षण ही भर पीछे मिली खाक
क्षण ही भर पीछे मिली खाक उस पृथ्वी पर धनवंतरी की। नाग ने धनवंतर की पीठ पर डस लिया। अब धनवंतर बेचारे इधर देखते उधर देखते, पीठ दिखाई नहीं पड़ी, समाप्त हो गए। धनवंतर के 4 लड़का थे। जब जीवित थे धनवंतर वैद्य, तो लड़कों से बताया करते थे, बेटा अगर हम कभी समाप्त हो जाएं तो तुम हमें जलाना नहीं। बोले फिर क्या करेंगे? बोले बटुए में उबाल करके तुम चारों भैया हमको पान कर लेना। तो हम तो एक वैद्य हैं और तुम जितने हमको पान करोगे सबसे सब धनवंतर वैद्य बन जाओगे। चारों लड़का अपने पिता की लाश को लिए हुए बटुए में उबालने की तैयारी कर रहे हैं। इधर क्षीर सागर में भगवान विष्णु भाग पड़े, विचार करने लगे कहीं श्रृंगी ऋषि का श्राप न झूठा हो जाए। शंख चक्र गदा पद्मों की माला धारण करने वाले, और ना तो शंख है, ना चक्र है, ना गदा, ना माला, हाथों में दंड कमंडल और पीठी पर परमात्मा के पीला कमल। भगवान आ गए साधु के भेष में। बोले बेटा लाश किसकी है, कहाँ लिए जा रहे हैं? बोले लाश हमारे पिता की है और इनको बटुए में उबाल करके हम पान करेंगे। अरे का मूर्खानंद, कोई अपने पिता की लाश को पान करता है? बोले फिर क्या करें? बोले यहीं पर इनका अंतिम संस्कार कर दो। बोले हम आज्ञाकारी पुत्र हैं, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, तुमको करना हो तो तुम करो। भगवान विष्णु ने वैद्यराज का अपने हाथों से अंतिम संस्कार कर दिया। इस प्रकार से वैद्य का भी उद्धार कल्याण हो गया। और यहाँ देखो नागराज कहाँ पहुँच गए। इस और कथा की शांति थी हरिद्वार में, और लगता था चंदन माथों पर लगता था। लगता था चंदन माथों पर, फूलों में छिपकर नागराज, फूलों में छिपकर नागराज पहुँचे राजा के हाथों पर। पहुँचे राजा के हाथों पर। इधर श्रीमद् भागवत कथा का समापन है हरिद्वार में। फूलों में छिप करके नागराज राजा परीक्षित के हाथों तक पहुँच गए। बना क्या? नाक तक पुष्प जाते जाते और जा पहुंचा काल महीपति का, तक्षक द्वारा देहांत हुआ और त्यों ही तत्काल परीक्षित का। जय हो। द्वारा देहांत हुआ क्यों ही तत्काल परीक्षित का। नाग ने परीक्षित के नाक की टोड़ी पर डस दिया। यहाँ पर परीक्षित समाप्त हो गए। आज परीक्षित राजा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। परीक्षित जिस समय समाप्त हुए तो इनके पत्नी जो है वो गर्भवती है। कुछ दिनों के बाद एक लड़का का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया
जन्मेजय की उम्र 12 वर्ष की हुई तो सब लोगों ने कहा अगर पिता नहीं है तो चलो पुत्र को राजा बनाया जाए। सब लोगों ने जन्मेजय को राजा बनाया। बड़ी सुंदर राज्य चल रही थी। किसी ने बता दिया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु सर्प के डसने से हुई। जन्मेजय ने कहा मैं प्रण करता हूं सर्प जाति पृथ्वी पर नहीं छोड़ूंगा। जन्मेजय ने यज्ञ करवाई, सब सर्प आने लगे और हवन कुंड में जलने लगे। 2 सर्पों को छोड़ करके तीसरा कोई सर्प नहीं बचा। एक तो शेषावतार लक्ष्मण नहीं आया, एक वो सर्प नहीं आया जिसने परीक्षित राजा को डसा है। वो कहाँ है? इंद्र के इंद्रासन के पावे में लिपटा हुआ। इंद्र भगवान से विनती करता है कि भगवान हमारे प्राणों को बचा लो। अरे भगवान सहारा बन जाना, भगवान भगवान सहारा बन जाना। भगवान सहारा बन जाना, गोपाल सहारा बन जाना, नंदलाल सहारा बन जाना। बहुत पुरानी है, ये डगर मेरी अनजानी है। भगवान किनारा बन जाना, मेरे राम किनारा बन जाना। देवराज इंद्र कहने लगे भैया नागराज तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो कि कहीं हमारा इंद्रासन भी चला जाए। और वही हुआ। जब जन्मेजय ने मंत्र मारा तो नागराज को इंद्रासन के समेत हवन कुंड पर आना पड़ा। सब लोगों ने कहा इस दुष्ट नाग का मैं रक्त देखना चाहता हूं, कितना काला है, जो मेरे नेक राजा को इसने मार डाला। सर्प ने कहा अगर आप हमारे रक्त को ही देखना चाहते हैं तो आप हमका न मारो, अगर हमें मार दोगे तो नाग यूनि समाप्त हो जाएगा, संसार में पृथ्वी पर नाग नहीं रह जाएगा। 3 कन्याओं को नाग की मार दिया गया और नाग को छोड़ दिया गया। अगर नाग छोड़ा न गया होता तो इस पृथ्वी पर लक्ष्मण के अलावा कोई दूसरा सर्प नहीं होता। इस प्रकार से हमारे वीर परीक्षित राजा का उद्धार और कल्याण होता है। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, राजा वीर परीक्षित की, भक्त और भगवान की। श्रोताओं को याद दिला दे आज की भगवत कथा यहीं पर स्थित है। चलते चलते आइए भजन सुनते हैं, उसके बाद आरती करेंगे, क्योंकि 5 बजे बोला गया था कि हम वो भंडारा प्रारंभ हो जाएगा, तो विलंब ज्यादा होने ना पाए, क्योंकि भंडारा वैसे भी 6 बजे के पहले प्रारंभ नहीं हो पाएगा। पायल सिंह बिटिया की तरफ से परमात्मा के जड़ों में 101 मुद्रा समर्पित है। माँ सरस्वती को भैया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, और कायम ना जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का
का। रहेगा रहेगा ना जग का झमेला। बिटिया प्रसाद का नाम इसने हाँ परमात्मा के जड़ों में 101 मुद्रा शामिल कर दी। माँ सरस्वती को बिटिया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। रहेगा रहेगा ना कायम झमेला, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। काम का ऊंचा जो महल तो बनाएगा। 2 व्हीलर 4 व्हीलर चाहे जितने व्हीलर खरीद लो, लेकिन मरने के बाद केवल मिलेगा 5 व्हीलर। भाई कोनो 2 पहिया वाहन तेरे 4 पहिया तेरे गवाह हो तो हमका बता। मुन्नी दीदी ध्यान दे। किस काम का ऊंचा महल तो जो बनाएगा, किस काम का लाखों का जो थोड़ा कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा। तो जैसा यहाँ आया था वैसा ही यहाँ से जाएगा। फर्क केवल इतना है कि मुट्ठी बांध के आए थे हाथ पसारे जाओगे, और खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। तेरे सफर में सवारी के खातिर प्रदीप भैया ध्यान दें। तेरे सफर में सवारी के खातिर कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। सफर में सवारी के खातिर कंधे पे ठठरी का ठेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कुछ लोग कहते हैं अरे भैया पैसा थोड़ा बहुत रहा तो 6ठे मील पर बक्सी तालाब पर इटौजा में प्लाट लेकर डाल दें, कब हो कामे आ जाए। लेकिन ये धन किसी के काम आने वाला नहीं। तो कहता था कि ये दौलत कभी आएगी मेरे काम। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, पर ये तो बता कि धन हुआ किसका भला गुलाम। धन किसी का गुलाम नहीं,
समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र और राम। दौलत नहीं रहती है, यहाँ रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर। तेरी कमर में ना खेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। झमेला रहेगा, झमेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। कौन कितनी दूर तक हमारा साथ देगा हमारे न रहने के बाद? शब्दों पर ध्यान दें। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। शमशान घाट में अर्धांगिनी नहीं जाती। परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक। बेटा भी हक निभाएगा केवल पिंडदान तक। और उसके बाद इसके तो आगे भजन ही है साथी। मजबूत कर लो अपने भक्ति को, अपने भगवान को याद कर लो। इसके तो आगे भजन ही है साथी। इसके बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। आइए एक छोटा सा भजन और सुन लेते हैं और उसके बाद आरती करेंगे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती। अब बुढ़ापे कहो का असर धीरे धीरे, बुढ़ापे कहो का असर धीरे धीरे।